Good morning, my dear students. Hope you all are fine and safe at home. Welcome back to the Hindi online class. Today we are going to start new chapter in Hindi grammar, that is chapter number 8, Vachan. Before going to start this chapter, first let's have a look on this picture. ये एक कक्षा का चित्र दिया गया है, एक क्लास का चित्र है जिसमें एक कुर्सी, एक दरवाज़ा, दो खिड़कियाँ, बच्चे, एक डस्टर, एक रजिस्टर, अध्यापक आदि दिखाई दे रहे हैं। अभी मैंने जितने भी शब्द पढ़े, एक कुर्सी, एक दरवाज़ा, दो खिड़कियाँ, बच्चे, इन सभी शब्दों से वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का बोध हो रहा है। इन्हें वचन कहते हैं। इट मीन्स जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। वचन का अर्थ संख्या से है। वचन मीन्स नंबर। इस चैप्टर में वचन मीन्स नंबर। वैसे तो संख्याएं अनेक होती हैं, लेकिन हिंदी व्याकरण में केवल दो संख्याएं ही मानी जाती हैं, एक और एक से अधिक। नाउ रीड दीज टू सेंटेंसेस। मोहन के पास एक बिल्ली है, रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। ये मोहन के पास केवल एक बिल्ली है और रोहन के पास 5 बिल्लियां हैं। देखिए, पहले वाक्य में बिल्ली केवल एक है और दूसरे वाक्य में बिल्ली 5 है। हमने अभी पढ़ा हिंदी व्याकरण में केवल दो संख्याएं ही मानी जाती हैं, एक और एक से अधिक। यानी कि पहले वाक्य में बिल्ली एक है और दूसरे वाक्य में बिल्ली एक से अधिक है। यानी जिन शब्दों के द्वारा हमें उसकी संख्या का बोध हो, उसकी संख्या का पता चले, उसे वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन, बहुवचन। एक वचन का अर्थ है एक और बहुवचन का अर्थ है एक से अधिक। वचन का पहला प्रकार क्या है? एक वचन। जिस शब्द के रूप से उसके एक होने का पता चले उसे एक वचन कहते हैं। एक वचन का अर्थ ही एक है, यानी कि जिस शब्द के रूप से, जिस शब्द से हमें पता चले कि वो केवल एक है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे कपड़ा, बाल्टी, चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, बच्चा, घोड़ा आदि। देखिए, जैसे पहला शब्द था कपड़ा, तो हमें पता चल रहा है कि कपड़ा जो है वो केवल संख्या में एक है। बाल्टी केवल एक है। चिड़िया, पुस्तक, घड़ी, ये सभी संख्या में एक है। तो इन सभी शब्दों से पता चल रहा है कि इनकी संख्या केवल एक है, इसलिए ये शब्द एक वचन है। वचन का दूसरा प्रकार होता है बहुवचन। जिस शब्द के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उसे बहुवचन कहते हैं। हमने पढ़ा था बहुवचन का अर्थ होता है एक से अधिक, यानी कि जिस शब्द के रूप से हमें पता चले कि वह एक से ज़्यादा है, एक से अधिक है, तो वह बहुवचन कहलाते हैं। जैसे फसलें, लकड़ियाँ, चादरें, बच्चे, पुस्तकें, बाल्टियाँ। इन सभी शब्दों से हमें पता चल रहा है कि इनकी संख्या एक से अधिक है। जैसे बाल्टी नहीं है, बाल्टियां हैं। कितनी बाल्टियां हैं? 4। इनकी संख्या क्या है? 4। एक से अधिक है तो बाल्टियां क्या है? बहुवचन। पुस्तकें हैं, पुस्तक नहीं है। अगर पुस्तक होती तो वह एक वचन होता। अगर यहाँ पर पुस्तकें हैं तो पुस्तकें क्या है? बहुवचन। यानी जिन शब्दों के रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले उन्हें बहुवचन कहते हैं। अब हम कुछ एक वचन और बहुवचन शब्द पढ़ेंगे। एक वचन का अर्थ है एक, बहुवचन का अर्थ है एक से अधिक। जैसे पहले है एक किताब। किताब कितनी है? केवल एक, तो ये क्या हुआ? एक वचन। अब बहुवचन क्या हुआ? 3 किताबें। कितनी किताबें हैं? 3। एक से अधिक है, जब एक से अधिक होता है तो वह कौन सा वचन होता है? बहुवचन। ऐसे ही एक चिड़िया। चिड़िया कितनी है? एक। उसी तरफ कितनी चिड़िया हैं? 5। जब चिड़िया एक है, संख्या क्या है चिड़िया की? एक। जब एक की बात हो रही है तो वह कौन सा वचन है? एक वचन। और जब एक से अधिक की बात हो रही है, जैसे यहाँ पर है 5 चिड़िया। कितनी चिड़िया हैं? 5। संख्या क्या है? 5। एक से अधिक तो कौन सा वचन हुआ? बहुवचन। इसी तरह एक बिल्ली। एक बिल्ली। बिल्ली कितनी है? एक, तो कौन सा वचन हुआ? एक वचन। अगर बिल्लियां 4 हैं तो कौन सा वचन होगा? बहुवचन, क्योंकि एक से अधिक है। इसी तरह एक गेंद। गेंद एक है तो एक वचन, और जब 2 गेंदें होंगी तो
बहुवचन। अब ये कुछ एक वचन शब्द हैं जो बहुवचन में कभी नहीं बदले जाते। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा एक वचन ही रहते हैं, जैसे कि नल। तो नल एक वचन शब्द है, तो ये हमेशा एक वचन ही रहता है, हम इसे बहुवचन में चेंज नहीं करते। जैसे सेकंड वर्ड है बादल, आकाश, प्रजा, पाप, क्रोध, प्रेम, चीनी, पराजय। ये जितने भी शब्द हैं ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो एक वचन ही रहते हैं, जो सदैव एक वचन रहते हैं। अब इसी तरह कुछ बहुवचन शब्द हैं जो एक वचन में चेंज नहीं होते हैं, जो सदैव बहुवचन रहते हैं, जैसे कि प्राण, दाम, दर्शन, दुर्लभ, आंसू, सोना, धन, समाचार, होश, भाग्य आदि। ये सभी शब्द बहुवचन हैं और ये एक वचन में बदले नहीं जाते, ये सदैव बहुवचन ही रहते हैं। अब हम सीखेंगे कि एक वचन शब्द को बहुवचन में कैसे चेंज करें, कैसे बदलें। जैसे पहला शब्द है लड़का, तो लड़का की संख्या हमें पता चल रही है, लड़का केवल एक है, तो लड़का का बहुवचन, लड़का शब्द एक वचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। बहन, बहनें, आँख, आँखें, सड़क, सड़कें, पुस्तक, पुस्तकें, बात, बातें, बेटा, बेटे, घोड़ा, घोड़े। अब हम सीखेंगे कि बहुवचन शब्द को एक वचन में कैसे बदलते हैं। देखिए, पहला बहुवचन शब्द है केले। केले से पता चल रहा है उसकी संख्या एक से अधिक है, तो जिस शब्द की संख्या एक से अधिक होती है वह कौन सा वचन होता है, बहुवचन। तो हम बहुवचन को एक वचन में कैसे बदलेंगे, केले, केला, कन्याएं, कन्या, कविताएं, कविता, अध्यापिकाएं, अध्यापिका, नदियाँ, नदी, थालियाँ, थाली, अंगूठियाँ, अंगूठी। इस तरह हम बहुवचन शब्दों को एक वचन में बदल सकते हैं। आज हमने पढ़ा वचन। तो वचन क्या होता है, जिन शब्दों के द्वारा किसी वस्तु या व्यक्तियों की संख्या का बोध होता है उन्हें वचन कहते हैं। और वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन जिसका अर्थ होता है एक, बहुवचन जिसका अर्थ होता है एक से अधिक। That's all for today. Hope you understand the video. Now you have to revise this chapter again. And if you will find any difficulty, you are free to ask. Now we will meet in our next video. Till then, bye bye. Take care.